हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ, ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना होगा। अगर ऐसा है, क्या है, मैं बोल सकता हूँ। फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना, बोल ना। सर वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल। बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। पॉइंट पर आता हूँ। रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग सा एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक अगर कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन एयर स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। Yeah. I read. Thakur is mature writer. एग्जैक्टली। कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना? अब्बा क्या बोला है, कितनी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज का हिला रहा है। हिला रहा हूँ ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं बे गधे। ऋषि, तुमने शंकर अन्ना से पंगा लिया है क्या? पंगा तो लिया है, लेकिन डिटेल्स पता नहीं कौन है। शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो और अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना के साथ ठीक से रहना होगा। मिशन का नाम लेकर मेरे हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हो? तो मिशन क्या है पता चलने के बाद एक एक को देख लूंगा मैं। रुक, तू कष्ट क्यों कर रहा है? इसे तो मरना ही है। चल बे चल। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस का है? जिसके पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तूने कोई मर्डर कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से अगर भाग गया तो? हाँ तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे बेवकूफ के चाचा, तू कभी स्कूल नहीं गया क्या? पता मालूम नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? आखिर मैं करूँ क्या? सर है अन्ना। शंकर अन्ना, तू उस कॉलेज का लेक्चरर है तो मैं उस कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर मेरा है। आंखें नीची कर, तू मेरे आदमियों को मारेगा। छोटे बड़े का फर्क पता नहीं है क्या तुझे? नहीं पता। नहीं पता सर। चेयरमैन कौन है ये जाने बगैर तूने कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लिया? हमें पता नहीं था सर। शंकर सर कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर सर आप ही हैं ये नहीं पता था। क्या रे, बताया नहीं तूने? हमारे अन्ना आप हैं, ये बताया था। तो फिर? सर अन्ना मतलब सर्वनाम, शंकर अन्ना मतलब नामवाचक यानी प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरता हूँ, कितने लोगों के नाम याद रखूंगा? तुम लोग मिस्टेक तो करते ही हो, कम से कम ग्रामर मिस्टेक तो मत करो। चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं सिखा देता हूँ। अनपढ़ है सब बेवकूफ कहीं के। अभी निकलूं? मेरे क्लास का टाइम हो रहा है सर, स्टूडेंट्स राह देख रहे होंगे। निकलूं सर? चलता हूँ सर। अन्ना अन्ना बोल के शंकर अन्ना का नाम खराब कर दिया। इसको कैसे छोड़ दिया अन्ना? अरे चुप, जब देखो तब अन्ना 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 अन्ना, कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। सुना तुम लोगों ने कितने प्यार से उसने सर कहा, तुमने सुना कि नहीं? मुझे नहीं पता सर, सच में नहीं पता सर, सच में नहीं पता। चलता हूँ सर। मेरी माँ, उसका सपना था कोई मुझे सर कहे, ऐसा वो सुनना चाहती थी, लेकिन बैड लक, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ तुमने सुना ना, उसने मुझे प्यार से सर कहकर पुकारा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आहा, घर के खाने का कोई जवाब हाँ, जल्दी से शादी कर लो, रोज घर का खाना मिलेगा। नहीं। एक सीक्रेट बात बताऊं, मैं आजकल इसी काम में लगा हूं। मालूम है कौन से काम में लगा रहता है, लेकिन काम पूरा भी तो होना चाहिए। लड़की थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मैटर सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कल परसों में हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने लड़की देख रखी है? रोज ही तो देखते रहता हूँ। हमारे कॉलेज में है, नाम है विनीता। वो लड़की? क्यों, रिश्तेदार नहीं, है? वो तो बहुत संस्कारी लड़की है और बहुत प्यारी भी है। वो विश्वनाथ शास्त्री जी की बेटी है। इतना ही नहीं, वो तो मेरी होने वाली पत्नी भी है। संगीत और पढ़ाई के अलावा उसे किसी से मतलब नहीं है, मगर मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया है। वो तेरी स्टूडेंट है, शर्म कर। हेलो,
मैं जिससे प्यार करता हूँ इत्तेफाक से वो मेरी स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट से प्यार नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं क्या लेक्चरर हूँ, वो तो बॉस ने मुझे काम दिया इसलिए मैं इधर आया हूँ। इसमें गलत क्या है? इन्होंने भी तो मुझे कॉलेज में पसंद किया था। मेरा फुल सपोर्ट है, कर लो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ए आवाज मत करो, गुरुजी के आने का समय हो गया। नमस्कार गुरुजी। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा, केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगी तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। ठीक है गुरुजी। अरे केशव, क्या? आदि तारम भैरवी रागम। हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है, शुरू कीजिए। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया? आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ? बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गाता है। मेरा नाम ऋषिकेश। हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा, हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था। कितना सुनाया था इसने, मुझे पता है। आदि केशव, कुछ बोलो ना, ये वही है ना? देखिए, शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी श्री श्री संग मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यहीं कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है हाँ। मामा जी। मामा जी, आप मुझे मिल गए वहाँ। क्या है ये, क्या क्या है? कह रहे हो केशव? तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं। हाँ? वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया। तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी, मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना। ये गाना गाता है, सुनिए। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बंद करो। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है, दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं? हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन अरे, वाला, रुको, रुको। तेरा रगड़ा दिलों में खलबली। अरे, रुको, रुको, रुक जाओ। तेरा जलवा सारी रुको रुको, नहीं नहीं नहीं। से सॉरी। सॉरी सर। ले जाए दुपट्टा। ये नई आइटम कौन है यार? हेलो 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 हेलो, रुको रुको रुको। बालिके, सीनियर्स को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्ट कहाँ है? सर नहीं बोलोगी? ओए हाथ हटा। तुम पर बाद में डालता हूँ, साइड में रहो। कहाँ है सर? सर कहाँ है? कहाँ है सर? सर यहाँ है। नया हिस्ट्री लेक्चरर आया है। हाँ? क्या है रे, रैगिंग है? हाँ, अब तक तो स्टूडेंट से, पर अब लेक्चरर से। गुड मॉर्निंग बोल। बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल ले। बोल गुड मॉर्निंग। रिचर्ड, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोबारा कभी रैगिंग करने की सोचना नहीं, और सोचा तो तू यहाँ नहीं रहेगा। अगर किसी ने इसे सपोर्ट करने की कोशिश की तो 101, 102, 108 के तहत जेल भेज दूंगा, समझा? गुड मॉर्निंग। ले, रैगिंग करेगा तू? चलो अपनी क्लास में जाओ। मूव 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 मूव। क्या बे, खेल चल रहा है क्या? चलो क्लास के अंदर। सर जी, आपको क्या? इतने सारे सेक्शंस के बारे में कैसे पता है? लॉ, ओह, लॉ,
3 साल लॉ पढ़ा था ना मैंने। अब क्लास में जा। मेरे भाइयों और प्यारी लड़कियों, ये कम नहीं है। हिंदी फिल्में इतिहास की गवाह हैं। अरे नहीं नहीं सर, गवाह तो खुदा गवाह है ना। अरे बेवकूफ, अगर हिस्ट्री समझनी है तो हिंदी फिल्मों की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री फिल्मी है। करेक्ट। हिस्ट्री और फिल्में, बात बनी नहीं। सर आप सुपर है। बैठिए बैठिए। ऑफिस तक चक्कर लगा कान के नीचे लगाऊंगा तो यही चक्कर आ जाएगा। बैठ जाओ। मैंने हिस्ट्री पर बहुत रिसर्च की हुई है। हिस्टोरिकल फिल्में देख लो, ऑटोमेटिकली हिस्ट्री जान जाओ। आप समझ रही है ना विनीता जी? विनीता जी नहीं, विनीता पी। पंडित राजूला विनीता मेरा पूरा नाम। अच्छा, तो अब हम हिस्ट्री के अंदर झांकेंगे। पहली फिल्म है मैंने प्यार किया। अब कोई दूसरी फिल्म बताओ। अमर अकबर एंथनी, ये कोई पूछने की बात है? तुझसे किसने पूछा? तू चुप बैठना कहते। इसका मतलब प्यार किया तो डरना क्या? क्या है ये? हिस्ट्री लेक्चरर हर रोज तुम पर ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। स्टोरी क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वो काफी स्मार्ट हैं। अगर तुझे पसंद भी आ गए हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। पता नहीं, मैंने कभी इतने ध्यान से उन्हें देखा नहीं। सही जगह पर मिलिए भाई, अब बोलो क्या करना है? अरे कुछ भी कर लो भाई, प्रोसीड। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इनको सबक सिखाना है। इनकी वजह से ही तुम पिटे थे ना। ऋषि जी जब नंबर दे रहे थे तब सेव करना चाहिए था, ऐसे वक्त पर काम आता। 888 555 66 66। हाँ हाँ, याद है तो लिखने की क्या जरूरत है? ओ सुपर है तू। किसको फोन लगा रही रे तू? कौन है वो? हीरो है, सुरमा है, तोप है, तोपची है? हाँ, है कौन वो? ये सारी खूबियाँ उस एक में है। आएगा तो देख लेना। सॉन्ग इमोशन और जुनून के बिना फाइट नहीं करता मैं, लेकिन इन्होंने कॉल किया तो इनके एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं फाइट करूंगा। मिनिमम सिक्योरिटी नहीं दिया ऐसा तुम लोग सोचोगे। फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग फाइट कर लेंगे, और वो भी हम लोग बहुत मजे के साथ करेंगे। किसको मारेगा बे? शंकर अन्ना के आदमी हम लोग, शंकर अन्ना के। चल मार दे।
हॉस्पिटल? आज का दिन तो बहुत ही खराब है। लगता है राहु काल में घर से बाहर निकली थी। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया। मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप मेरे घर खाना खाने आ जाइए। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी। आई लव यू बेबी। तुम्हारे लिए ये रिस्क क्या है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले किसी लड़की को देखकर दिल में अजीब से ख्याल आते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुमको देखा तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई और देख लिया मैंने तुमको। तुम्हारा जो भी फैसला होगा अभी बताने की जरूरत नहीं। टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक बता देना। लेकिन लाइफ के इस मोड़ पर। अरे रे रे रे, लाइफ के इस मोड़ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता देना प्लीज। अगर तुम ओपनली बताना नहीं चाहती हो तो उसके लिए भी आइडिया है मेरे पास। तुम सिर्फ ग्रीन ड्रेस पहन के आ जाना, उसे मैं अपने प्यार का ग्रीन सिग्नल समझ लूंगा। टेक योर ओन टाइम, पर कल सुबह तक बता देना प्लीज। अभी तू क्या बोल रहा था बे? सच बोल, तूने बताया था ना? बताया था भाई। क्या बताया था? एक्शन फिल्म के हीरो की तरह हम लोग को धो रहा था, बात भी कर रहा था भाई। अरे बेवकूफ, हमारे अन्ना भी किसी भी विलेन से कम नहीं है। बताया क्यों नहीं तूने उसे? कैसे बताता? उसने बोलने का मौका नहीं दिया। एक बार जो शुरू हो गया तो वो हीरो एकदम पावरफुल फाइटर की तरह मारना, हम लोग का हालत खराब हो गई। एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है। तुम लोग धंधा छोड़कर पिक्चर देखने में लग गए हो। तुम्हें पिक्चर की आदत लग गई है। जाओ उस हीरो को बुलाओ, आज उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया। अच्छा तो तू ही है, आजा। हाँ बोलो अन्ना, इसको इधर ही काट डालते हैं। अरे चुप। क्या रे, पिछली बार तो कहा था मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने मेरा नाम बताया था ना। फिर क्यों मारा तूने इन लोगों को? मगर मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब? मुझे यकीन नहीं हुआ। तुझे यकीन क्यों नहीं होता है रे? सर इसने कहा था इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने वाले आपके आदमी होंगे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परसों मैं प्रशांत थिएटर से पंजागुटा जाने के लिए ऑटो पकड़ रहा था। 300 रुपए मांगा मुझसे। मैंने बोला कैसे बोलते, शंकर राणा का आदमी हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ऑटो वाला, दूध वाला, पेपर वाला सब लोग आपका नाम यूज करेंगे। आपके नीचे काम करने वाले सब आपका नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबको हटाकर नया स्टाफ रख लो। उन सबको आपका फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड देकर कॉर्पोरेट लेवल पर धंधा करो। सारे बेकार हो गए सर, सिर्फ पेट बड़ा कर रखा है बस। अच्छा तो मैं अब जाऊँ, चलता हूँ। क्यों, क्लास का टाइम हो गया क्या? ये एक ही इंटेलिजेंट है, इसको मत निकालिएगा। हाँ, इज अ क्यूट बॉय। अरे बाप रे, ग्रीन सिग्नल, क्या बात है विनी। ग्रीन ड्रेस पहनने के लिए थैंक्स। तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए हो, इसका मुझे यकीन हो गया है। अब्बा, ये तो मान गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गया था। व्हाट अ फीलिंग। अब्बा, इतने दिनों से अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा कर रखे हुए थे, चोर कहेंगे। अरे बाप रे, ये सपना है या हकीकत? ये सपना ही है जो कभी सच नहीं होने वाला। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए प्लीज। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कमबख्त यहाँ पर क्यों आ गया? रमैया मैडम को अपनी फीलिंग्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखिए। जब हम रमैया मैडम के पति के साथ रात में क्लब जाएंगे तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे। अरे अरे रुकिए नागेश्वर जी। मैडम जी, ये सारी बातें मुंह खोलने से पहले बोलना चाहिए था ना। सेल ऑन करके रखो अपने पति के लिए। हो गया ना, हो गया। जब देखो ओवर रिएक्शन देती रहती हो। अब्बा। चलो आप कहो। अब्बा। क्यों नहीं कह रहे हो, कहो ना अभी अब्बा। सबके साथ हंसना बोलना गलत है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी नैन मटक्का करो। ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। सुनिए ऋषि जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने ग्रीन ड्रेस नहीं पहना, इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती। सब वेस्ट हो गया। बाय। जरा सुनिए ऋषि जी, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए ग्रीन ड्रेस खरीद सकती थी ना। सिर्फ ड्रेस खरीदने से हो जाता क्या? उतनी रात गए मैं उससे मैचिंग चुन्नी, बैंगल्स, रिंग्स कहाँ से लाती? आपको नहीं पता लेडीज प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो तो ठीक है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग मेरी मेमोरी में याद रहता ना। अब आपको ग्रीन ड्रेस चाहिए या मैं? वो बेकार ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए।
आई लव यू विनी। वैसे ये सच में लव ही है ना? कहीं ये इन्फैचुएशन तो नहीं है? इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन होने के लिए ही तो कॉलेज है, पर मैं टीनेज नहीं रहा विनी। मेरा सिंसियर लव है। मैं तो फिक्स हो गया हूँ, अब तुम भी फिक्स हो जाओ। मैं तो कल रात को ही फिक्स हो गई थी। क्या सच? सुनो, मैं अभी तक फिक्स नहीं हूँ। दोनों मेरे ऑफिस में आओ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी शादी मुझे ही करवानी है। मुझे कम से कम एक बार तुम्हारे पिताजी। प्रिंसिपल जी, बड़े लोगों के पास जाने से पहले मुझे विनीता से कुछ बातें क्लियर करनी होगी, प्लीज। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बातें क्लियर करते करते इसका माइंड चेंज हो जाएगा और फिर मुझे सिर्फ 5 मिनट बातें करनी है, उसके बाद इसकी किसी से भी बात करवा दो। विनी, जरा मेरे साथ चलोगी? प्लीज आओ। प्रिंसिपल साहब, हमारी शादी कैंसिल। अरे क्या बोल रहा है तू? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? उसी से पूछ लो। विनी, शर्मा क्यों रही हो? बाहर आओ। हाँ जी, हमारी शादी कैंसिल। तुम्हारे डायलॉग और एक्सप्रेशन में कोई संबंध नहीं है। ये क्या हो रहा है? विनी, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। सुनिए जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। वाह, वो मान गई।